Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to do some most important MCQs from biomolecules chapter. तो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है उसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, वेयर इज़ द प्रोटीन नेम्ड अल्फ़ा कैरेटीन फाउंड इन द बॉडी। अल्फ़ा कैरेटीन प्रोटीन जो होता है वो बॉडी में कहाँ पाया जाता है, ब्लड में, स्किन में, इंटेस्टाइन में या फिर लिम्फ में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। अल्फ़ा कैरेटीन प्रोटीन जो होता है वो स्किन में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है, माल्टोस है, सुक्रोज है या फिर फ्रुक्टोज है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज इज कॉल्ड एज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीनियस एंजाइम। नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इसमें कौन सा है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, लाइगेस है, राइबोजाइम है या फिर लाइसोजाइम है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइबोजाइम इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये इसमें बोला जा रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसमें बायोमॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने हैं। पहला है एलेनिन अमाइनो एसिड, a fatty acid with an amino group or an acidic group throughout the molecules. B है palmitic acid, तो it is a polysaturated fatty acid with 18 carbon atoms. थर्ड है हमारा लेसिथिन, a phosphorylated glyceride found in the cell membrane. और फोर्थ है एडेनिलिक एसिड, ये है एडेनोसिन combined with a glucose phosphate. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, biomolecules is characterized by the lecithin which is a phosphorylated glyceride found in the cell membrane. Now next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पूछा गया है इन्यूलिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड या फिर वाइटमिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इन्यूलिन इज अ पॉलीसेक्राइड। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि विच एंजाइम कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज। तो ये है ग्लूकोसाइडेज, ट्रिप्सिन, पेप्टीन या फिर एल्कलेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोसाइडेज इज एन एंजाइम विच कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें कहा गया है कि इट इज़ पॉसिबल टू क्लासिफाई एंजाइम, वाइटमिन एंड हार्मोन एज अ सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल बिकॉज दे ऑल आर। ये सब क्या है, इनहेंस द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, are exclusively synthesized in the body of having an organisms help in regulating metabolism. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ये एंजाइम है, वाइटमिन है या फिर हार्मोन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो है करेक्ट ऑप्शन, दे हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, कोलेजन, मायोसिन, एक्टिन या फिर एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन इज कॉल्ड एज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की सबसे मोस्ट क्रिटिकल प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन, थर्मल डीनेचुरेशन, स्पेसिफिसिटी, सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिसिटी इज़ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वॉट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन इज। स्टार्च डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आता है, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर स्टार्च डाइजेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि सेलुलोज इज द
मोनोसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज, बी ऑप्शन है डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज, सी ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड डी है मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको दूसरे कलर से किया है, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा एंड देखते हैं आप मुझसे पहले आप आंसर कर पाते हो कि नहीं। आप ये हर क्वेश्चन में चेक किया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ऑक्सीडेज, कैटालेस, अमाइलेस या फिर कोएंजाइम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेज इज अ एंजाइम दैट कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिपिड का क्या फंक्शन नहीं है इन सब में से वो बताना है। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन एंड कुशनिंग, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर एंजाइमेटिक कैटालाइसिस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, लिपिड इज नॉट इन्वॉल्व इन द एंजाइमेटिक कैटालाइसिस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें पूछा गया है, इफ़ द डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमीन इज 20 देन व्हाट विल अ परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। तो पूछ रहा है कि अगर डीएनए का परसेंटेज थायमीन में 20% है तो ग्वानिन में कितना परसेंटेज इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताओ पहले आप। तो फर्स्ट है 20%, बी है 30% एंड सी है 40% एंड डी है 60%। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी ऑल्सो 20% बिकॉज हाफ हाफ डिवाइडेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि प्रोटीन नॉर्मली डू नॉट कंटेन विच एलिमेंट। प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट जनरली नहीं पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन में फॉस्फोरस मेनली नहीं पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आई हैव पुटेड इट विथ अ डिफरेंट कलर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड विच इज़ नॉट कंसीडर्ड एरोमेटिक। तो इसमें नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड आपको बताना है। तो वैलिन है, ट्रायोसिन है, फिनाइलएलानिन है या फिर ट्रिप्टोफैन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर डी, tryptophan is considered as a non-aromatic amino acid. So this is for today and आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि how much questions answer you have done correctly. और thank you so much for watching. If you like the video then don't forget to do like, share and subscribe. And for next video आप किस पे चाहते हैं please let me know in the comment section. Thank you so much.